क्या कहेंगे सर इसको? देखिए, कुछ इश्यूज़ जो हमें उम्मीद थी कि पॉपुलर गवर्नमेंट हुई है, उससे पहले भी जो एलजी साहब के स्टेटमेंट्स आते थे या उनका स्पीच होता था एनुअल बजट पे या किसी भी चीज़ पे, तो वैसा ही लग रहा है। एक पॉपुलर गवर्नमेंट है, 70% लोगों ने वोट डाला है। हमें उम्मीद थी कि पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बात होगी, खासकर 370 के रेजोल्यूशन पे बात होगी, जो इसमें कहीं मेंशन नहीं हुआ। उसके साथ साथ जो प्रिजनर जम्मू कश्मीर के बाहर के जेलों में हैं, हमें उम्मीद थी उस पर बात होगी, वो नहीं था। 13 जुलाई जो मार्टियर्स डे जम्मू कश्मीर में एक स्टेट हॉलीडे हुआ करता था, उसका कहीं मेंशन नहीं है, जो बहुत ही बड़ा एक पॉलिटिकल इशू है जम्मू कश्मीर की डेमोक्रेटिक अवेकनिंग के लिए। खासकर जो नौजवानों के खिलाफ एफआईआर्स है, उनका कोई मेंशन नहीं है, प्रॉपर्टी अटैचमेंट का कोई मेंशन नहीं है। और हर दिन हम देख रहे हैं कि मुलाजमों की जो टर्मिनेशन हुई है 311 में, उसका कोई मेंशन नहीं है। तो हमारी उम्मीद है कि ऐसे जो कोर इश्यूज़ है वो एक पॉपुलर गवर्नमेंट में मेंशन होने चाहिए और एलजी साहब के स्पीच में उनका ना होना operate in an environment that is secure, transparent and conducive to free expression. We recognize the vital role of the media in shaping public discourse, holding institutions accountable and keeping citizens informed. Efforts will continue to strengthen press infrastructure, enhance access to information and protect the rights of journalists, reaffirming our unwavering dedication to democratic values and an open society. While freedom of expression is fundamental, it must always be exercised with responsibility, keeping the national interest paramount. As we deliberate on this budget, let us recognize that it carries both the weight of history and the promise of a brighter future. This occasion is truly historic, as for the first time in 7 years, elected representatives are participating in this assembly, ensuring that the voices and aspirations of the people are reflected in the budget formation. The path ahead presents challenge, but it is also filled with immense opportunities. Whether beyond political affiliations, we must work for the welfare of the people and the holistic development of Jammu and Kashmir. I am confident that with our collective resolve, we will achieve new milestones and transform Jammu and Kashmir into a beacon of peace, progress and prosperity. Jai Hind. नाते आज भी हर जगह उनका अर्थशास्त्री के नाम पे भी नाम जाना जाता है। सैयद गुलाम हसन गिलानी साहब एक्स मिनिस्टर रहे हैं। वैसे पहले वक्ताओं ने बड़े डिटेल से उनके बारे में बताया है। हम भी क्योंकि नए नए चुन के आए हैं, ज्यादा जानकारी उनके जीवन के बारे में नहीं है। शमशेर सिंह मनहास जी के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा, आदरणीय सभापति साहब, शमशेर सिंह मनहास जी ऑर्गेनाइजेशनली बहुत मजबूत व्यक्ति थे। भारतीय जनता पार्टी के जमीनी स्तर पर जो चलने वाला कार्यकर्ता, और उसी पद्धति को आगे नजर रखते हुए पार्टी ने उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया। पूरा इंसाफ उन्होंने अपने टेन्योर के साथ किया और मुझे लगता है कि राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स भी अगर कभी देखी जाए तो बतौर एमपी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या बात रखी जानी चाहिए, क्या अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के हकों की लड़ाई लड़नी चाहिए, उसके लिए उन्होंने बेहतरीन अपना टेन्योर के दौरान काम किया। हालांकि छोटी उम्र में ही वो चले गए, आज हमारे बीच में वो नहीं है। गुलाम हसन पारे साहब एक्स एमएलए रहे हैं। मेरे पिताजी चौधरी प्यारा सिंह जी जो इस ऑगस्ट हाउस के मेंबर रहे हैं। मुझे लगता है कि किसी भी बेटे के लिए बड़ा मुश्किल होता है, खुशी होती है उस हाउस का सदस्य होना जिस हाउस में आपके कभी वालिद साहब, आपके पिताजी रहे हो, लेकिन दुख तब महसूस होता है कि
जब आप हाउस में हो तो आपके पिताजी वो दिन देखने के लिए आपके बीच में नहीं है। शमशेर जी के विषय में मैं यही कहना चाहूंगा, अल्प आयु में हमको छोड़कर चले गए। वो राज्यसभा के मेंबर रहे और वहां पे भी उन्होंने जम्मू कश्मीर की जो बात, जम्मू के लोगों की, कश्मीर के लोगों की जो बात सदन के अंदर पहुंचानी चाहिए थी वो पहुंचाई। वही हमारे आदरणीय श्री स्वर्गीय चौधरी प्यारा सिंह जी थे, मुझे उनके साथ भी काम करने का अवसर मिला। ये ठीक है कि आज उनके सपुत्र विक्रम रंधावा हमारे साथ सहयोगी के रूप में बैठे हैं, लेकिन हम सब ने अब 3 दिवंगत आत्माएं जो कश्मीर की थी, आदरणीय श्री गिलानी साहब और परेश साहब, हमें इतना जानकारी ना होते हुए लेकिन हमने सदन के अंदर उनके बारे में इतना सुना, तो हम चाहेंगे कि इस सदन के माध्यम से उनके परिवारों तक ये सांत्वना पहुंचे कि यह सदन आज भी उन सब लोगों को याद कर रहा है और उन दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धामय है और उनके परिवारों को यह सदमा सहने की क्षमता दे। ईश्वर के चरणों में यही आराधना करते हुए अपनी कथनी को समाप्त करता हूँ।